हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हम एचपी टेट 2022 से 2013 के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम 2013 का पार्ट वन जिसमें हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, और आज हम करेंगे इसका पार्ट टू जिसमें हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आप ये सारी वीडियोज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइन वाइज 2022 से हमने स्टार्ट की थी, 2022 से स्टार्ट की थी और हम नीचे को चले थे और 2013 में पहुंच गए हैं। ठीक है, इस तरह से प्लेलिस्ट में दिख जाएगी आपको सारी वीडियोस। मैथ सेक्शन के 30 क्वेश्चन आपको पूरी फुली सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज करते हैं हम 2013 का पार्ट 2। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 75 पर। देखो क्या बोलता है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 डिफरेंट बीड्स बी अरेंज्ड फ्रॉम अ नेकलेस। देखो कि आप नेकलेस में कैसे अरेंज करोगे। अब आप बोलोगे n फैक्टोरियल, n मतलब 5 फैक्टोरियल करके। देखो नेकलेस होता है गोल, सर्कुलर होता है नेकलेस। ठीक है, सर्कुलर होता है नेकलेस। ठीक है, और सर्कुलर परमुटेशन होती है जो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक है, फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ये n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। देखो इसमें n क्या है, 5 -1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ये बन जाता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ये बन जाता है 4, 3, 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 4 टाइम कितना है, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 12, ए आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझना है क्वेश्चन को। एन ए नंबर ऑफ फर्स्ट सेट में ए 4 है और नंबर ऑफ बी में कितने, 3। देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कैसे निकालते हैं। देखो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, 2 की पावर m इंटू एन। देखो m क्या होते हैं, नंबर, इसमें जितने नंबर है। ठीक है, देखो इसमें कितने नंबर है, 4 नंबर है इसमें, तो 2 की पावर 4 इंटू दूसरे में कितने, 3। तो आ जाएगा 4 3 12, तो 2 की पावर 12 बी आंसर। ठीक है, नंबर ए में कितने, सेट ए में कितने नंबर है और सेट बी में कितने नंबर है। ठीक है, नंबर सेट ए में 4 नंबर है और सेट जो बी है आपके पास उसमें कितने, 3 नंबर है। नंबर का मतलब है कि 3 अंदर सब सेट्स है, 3 इसमें एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। जैसे अगर इसमें 3 एलिमेंट का मतलब ए बी और सी, ये 3 एलिमेंट हो गए इसके। ठीक है, इसमें अगर 4 जैसे ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मतलब होता है इसका एलिमेंट का। ठीक है, अब चलते हैं, तो इसके रिलेशन कितने बन जाएंगे, इसके बन जाएंगे 2 की पावर 12 रिलेशन। अब आ जाता है 77 क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइमरी नंबर। देखिए प्राइमरी नंबर क्या होता है, जो खुद 1 से डिवाइड होता है और एक खुद के नंबर से डिवाइड होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइमरी नंबर नहीं है। देखो 21 का ऐसा नंबर है जो 1 से तो डिवाइड हो रहा है, परंतु 3 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है। ठीक है, तो 21। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। ठीक है, सच दैट ईच ऑफ द विच इज़ नॉट ओनली डिवाइड बाय 4 बट आल्सो हैज़ 1 डिजिट एज 4 इन द नंबर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर है 1 और 100 के बीच, जो क्या है, सच दैट ईच ऑफ विच इज़ नॉट ओनली डिविजिबल बाय 4, कि ऐसा नहीं कि वो डिविजिबल बाय 4 ही होंगे सिर्फ, बट आल्सो हैज़ 1 डिजिट एज 4। देखो 4 से तो वो डिविजिबल होने ही चाहिए नंबर। 1 और 100 के बीच ऐसे कौन से नंबर जो 4 से डिविजिबल होते हैं, 4 से तो चल डिविजिबल हो गए हो, पर उसमें क्या है, उसमें एक डिजिट में 4 होना चाहिए। तो पहले देखो किस किस में 4 आता है। जैसे देखो 4 4 आता है, 8 में उसके बाद किस में 14 में 4 आता है आपका, आता है एक डिजिट में 4 आता है 14 में। उसके बाद 24 में 4 आता है आपका एक डिजिट में। उसके बाद आपका 34 में 4 आता है ना, 44 में। देखो 34 में 4 आता है, तो आप 40 में 4 आता है, 40 से लेके 49 तक सब में 4 आता है। ठीक है, और कौन सा आ गया, 40 से लेकर 49 तक सब में 4 आता है। उसका 54, 64, 74, 84, 94, इन सब में देखो 4 आता है। अब इनमें से देखो कि कौन डिविजिबल हो रही 4 से। देखो कौन डिविजिबल हो रही 4 से। देखो एक तो 4 डिविजिबल हो जाता है 4 से, 14 नहीं होता, 24 4 डिविजिबल हो जाता है 4 से, 34 नहीं होता, 40 डिविजिबल हो जाता है 4 से। ठीक है, 40 हो जाता है, 40 में का 44 हो जाता है। ठीक है, 44 हो जाता है डिविजिबल 4 से।
ठीक है, 44 हो जाता है, उसके बाद 48 हो जाता है। देखो 40 और 49 के बीच क्या था, 40, 44, 48 तीनों जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो 54 है, 4 एकम 4, ये नहीं 54 नहीं होगा आपका। उसके बाद क्या 64 हो जाएगा, 4 एकम 4 2, 8 8 8 8 3 8 24 16 8 3 24 8 3 24। ठीक है, तो क्या है 64 हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा आपका, 84 हो जाएगा नहीं, 4 से 4 दूनी 8, हाँ हो जाएगा, 84 हो जाएगा आपका। उसका देखो 94 होगा कि नहीं होगा, 94 कभी नहीं होगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 1 नहीं होगा। देखो ये नंबर है जो आपके 4 से डिविजिबल हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर है, 7 नंबर है। तो कितने पूछा है, 7 नंबर है, तो 7 नंबर। अगला क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर 3 natural number such that c is a factor of ab and c is a co-prime to a। तो क्या बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर है, ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर है जिसमें क्या सच दैट सी इज़ द फैक्टर ऑफ ए बी, सी इज़ द फैक्टर ऑफ किसका है, ए बी का फैक्टर है सी। ठीक है, मान लो कि अगर आप ए और बी को इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ठीक है, जैसे मान लो कोई नंबर है नेचुरल नंबर मान लो आर 3 नेचुरल नंबर मान लो, जैसे ए बी सी 3 नेचुरल नंबर है ए बी सी। जब क्या करते हैं, जब आप ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या बोलते हैं कि जो आपका सी है वो क्या है, सी इज़ द फैक्टर ऑफ ए बी। मतलब क्या है कि अगर आप सी को डिवाइड करोगे ए बी से तो क्या है वो ना फैक्टर है ए बी का फैक्टर, तो सी डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ए बी से। एंड सी इज़ द को प्राइम टू ए। अब क्या बोल रहा है कि सी क्या है, साथ में को प्राइम है ए से, को प्राइम है ए से। मतलब क्या है, अगर आप ए और सी को देखोगे तो इनमें को प्राइम क्या होता है कि इनमें सिर्फ 1 होगा, जिससे ये दोनों 1 होगा एक नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं साथ में 1। मतलब ए भी 1 से डिवाइड होता है और सी भी डिवाइड होता है, और बाकी कोई नंबर नहीं ऐसा जिससे दोनों डिवाइड होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो ये बोल रहा है कि इनमें से नीचे क्या कंडीशन होगी, बी इज़ द फैक्टर ऑफ सी, सी इज़ द फैक्टर ऑफ बी। देखो सी इज़ द फैक्टर ऑफ बी, सी इज़ द फैक्टर ऑफ बी होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे को बता दिया इन्होंने कि ए और सी तो आपस में को प्राइम है। मतलब क्या है, ए और सी ऐसा 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहे साथ में। मतलब ए भी 1 से डिवाइड होता है और सी भी 1 से डिवाइड होता है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं जिनसे दोनों डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो हमारा ए इंटू बी में जो भी हमारा नंबर होगा वो बी से, तो बी ही उसको डिसाइड करेगा। तो क्या आएगा, सी इज़ द फैक्टर ऑफ बी, सी इज़ द फैक्टर ऑफ बी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कॉमन साइंस से थोड़ी सी अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, अब क्या है 1 डिवाइड बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3। देखो क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करने को बोला। अरे रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। देखो 1/2, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके एलसीएम लो, 3 का एलसीएम लो, 3 आ गया, ऊपर करोगे 3 माइनस 1 आ जाएगा, 3 माइनस तो 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, अगला करोगे 4 का एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे इस वाले फैक्टर को, तो ये क्या जाएगा 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें हमारे को। अब देखो अगला डैश 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 चल गया और यहाँ तक चल गया, इसका एलसीएम लोगे n-1 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n। देखो n-1 और -1 चल जाएगा, तो -1 क्या आएगा, -2 बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा, -1 क्या बन जाएगा आपका, -2 बन जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका n-1, ये बन गया n-1। देखो 1/2, 2/3, 3/4। अब देखो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इससे अगला नंबर क्या होगा, आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। ठीक, मतलब ये आगे आगे बढ़ रहा है, तो इसका अगला क्या होगा 4/5 ऊपर, और नीचे देखो नीचे भी बढ़ रहा है 2 3 4 5। ठीक, ऐसे। और देखो ऊपर क्या आ गया n-2, n-1 और n-1 डिवाइड बाई n। ठीक है, मैं इसे मिटा के दोबारा लिख रहा हूँ पूरी इसको साफ जगह में, जहाँ मैं पता चल सके कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो 1/2 ये आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, 2/3 आ गया, 3/4 ये आ गया, डैश डैश डैश। ठीक है, ये आ गया n-2, ये आ गया n-1। देखो n-1 और डिवाइड में आ गया n। अब देखो
इनटू में सब गुणा में आपस में, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। n-1 कट जाएगा। अब देखो इस डैश डैश का मतलब कि इससे पीछे भी कोई संख्या है, यहाँ तक गई है संख्या, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं n-2 जो इसके पीछे वाला संख्या होगा इससे कट जाएगा, n-2 से जो पीछे वाली संख्या होगी उससे कट जाएगा। और जो ये 4 है इससे आगे वाली संख्या मान लो 4/5 है तो 4 से कट जाएगा। अब 5 से आगे कोई संख्या होगी तो उससे कट जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरा। तो बचता क्या आपका सिर्फ 1 बचेगा इधर, और यहाँ क्या बचेगा n बचेगा, जो नहीं कट सकता क्योंकि n से आगे कुछ टर्म नहीं है, लास्ट टर्म तो यही है, और 1/2 से पीछे कोई टर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/n। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। देखो HCF निकालने को बोला है इन नंबर्स का। अगर आपको डेसिमल प्रॉब्लम देता है तो क्या करेंगे आप, देखो 24 10 नीचे उतार दो उसका 10, 36 का 100 नीचे उतार दो, 72 का 10 नीचे उतार दो, उतार दिया, ठीक है। अब देखो आपको मैंने बताया कि जैसे फ्रैक्शन में होता है तो कैसे निकालते हैं इसका HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये फार्मूला होता है HCF निकालने का, ठीक है। HCF न्यूमरेटर 24 36 और 72 का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, देखो 24 36 और 72 का HCF निकाल दो। देखो इसको करो 2 से 12 6 2 3 6 3 3 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 18 दूना 36 2 ना 18 3 3 9 3 एकम 3, ठीक है 3 एकम 3। यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 3 चौके 12 और 8 24 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो 2 एक और आ जाएगा। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, देखो एक तो 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो 2 लिख दो। देखो 2 के अलावा अगला 2 फिर से 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 लिख दो। अब देखो यहाँ तो 2 है पर यहाँ अब 2 नहीं है, ठीक है, तो 2 नहीं होगा। 3 देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3। उसके अलावा देखो अब 3 इसमें नहीं है, तो मतलब यही है इसके 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 4 4 3 12, HCF आ गया 12, ठीक है। HCF आ गया 12, HCF आ गया 12। और LCM क्या आ गया, LCM क्या आ गया नीचे 10, नीचे क्या था, नीचे क्या था 10 100 और 10 था, तो उसका HCF क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, LCM 100 आ जाएगा, तो इसका देखो क्या आएगा 0.12, क्या आ जाएगा आंसर 0.12 डी आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट इज इन क्लास इज 35 kg, द टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज वेट इंक्रीज टू 36 kg, द वेट ऑफ द टीचर इज। देखो बोल रहा है कि पहले जब 35 स्टूडेंट्स का जो आपका एवरेज वेट था 35 स्टूडेंट का 35 kg था, जब टीचर आल्सो इंक्लूड हो गया तो एवरेज वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 36 kg, तो वेट ऑफ द टीचर निकालो। देखो आपको पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला देखो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। देखो एवरेज, देखो सम इनका एवरेज कितना है, एवरेज कितना बता रहा है ये, देखो एवरेज कितना बता रहा है, ये एवरेज बोल रहा है 35 है, पहले बता रहा 35 है, और इनका सम हमारे को निकालना है। नंबर कितने हैं 35, स्टूडेंट का एवरेज 35 है तो नंबर भी 35 है, तो 35 गुना 35 आ जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स का। तो 35 गुना 35 जो आपका आएगा वो आएगा आपका लगभग 1225, ठीक है 1225, सम आ गया 1225। अब देखो दूसरा केस, जब क्या है टीचर भी इंक्लूड कर दिया, तो एवरेज का फार्मूला तो वही है, तो और बोल रहा है कि एवरेज कितना बन गया 36 बन गया, तो एवरेज 36 लिख दो एवरेज की जगह, सम निकालना है हमारे को इसका, और नंबर कितने हो गए 36 हो गए क्योंकि टीचर भी जुड़ गया, तो 36 गुना 36, तो सम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36 गुना 36 1296, 1296 सम। अब देखो जब आप पहले जब टीचर नहीं था तब क्या वेट था, सम क्या था सबका और अब क्या था, उनको माइनस करोगे तो टीचर का वेट आ जाएगा 1296 माइनस 1225, तो 1296 माइनस 1225 करोगे तो क्या आ जाएगा 71, मतलब टीचर का वेट कितना था 71। तो इसका फंडा कुछ नहीं था, पहले आपने सम निकाला, देखो सारे सब स्टूडेंट का टोटल वेट कितना हो गया, 35 स्टूडेंटों का टोटल वेट कितना हो गया
1225 हो गया, 35 स्टूडेंट थे। जब टीचर भी जोड़ दिया हमने तो टीचर को मिला के सारे स्टूडेंट्स और टीचर का वेट कितना हो गया, 1296 हो गया। जब टीचर का स्टूडेंट तो उतने ही थे पहले भी और बाद में भी। जब पहले स्टूडेंट का वेट कितना था, उससे जब हमने बाद में स्टूडेंट और टीचर को वेट को माइनस किया दोनों को, तो टीचर का वेट बच गया, तो कितना आ गया, 71 आ गया। सिंपल सा। अगला क्वेश्चन 83 क्वेश्चन 71, देखो 71 आंसर है इसका। 83 क्वेश्चन, the two numbers are in the ratio 3:5. If 9 be subtracted from each, they are the ratio of 12:23. Then the first number is, देखो क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5। मान लो पहले फर्स्ट नंबर मान लो 3x, सेकंड मान लो 5x। देखो ये बोला है कि इफ़ 9 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मतलब 3x से हमने माइनस कर दिया 9, तो ये क्या बन गया, दे आर इन द रेशियो ऑफ 12, रेशियो 23, मतलब 3x को 9 से माइनस किया तो बन गया 12। ठीक है बन गया 12। और जब हमने, ये बन गई इक्वेशन 1 मान लो से, इक्वेशन 1। और जब हमने 5x को माइनस किया 9 से, तो ये बन गया 23। क्या बन गया, 23 बन गया ये। देखो अब बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो देखो रेशो है ये, तो 3x माइनस 9 को भाग कर दो 5x माइनस 9 से, रेशो है क्योंकि 12 को 23 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपका 3x माइनस 9 गुणा 23, 5x माइनस 9 गुणा 12। ठीक है, देखो 23 को गुणा करोगे जब 23 को गुणा करोगे 3 से, तो आ जाएगा 69x। ये आ जाएगा आपको 23 गुणा 9 करोगे तो 23 गुणा 9 करोगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग 207। ठीक है 207, और ये आ जाएगा 12 पंजे 60, तो आ जाएगा 60x, और ये आ जाएगा 108, 12 ना 108। ठीक है अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। 69 को एक तरफ ले जाओ, देखो 69x को एक तरफ ले जाओ और 60 को एक तरफ ले जाओ, इसके 60x x को एक तरफ ले लो और जो संख्या है उनको एक तरफ ले लो, तो 207 परे चल गया, तो ये आ गया 108 के साथ माइनस में। क्या आ गया, माइनस में आ गया 6। इसका ये आ गया 9x माइनस करके, और ये आ गया माइनस करके 99, तो ये आ गया x को 99 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। x ये तो बोला फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर क्या था 3x। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या था 3x था ना, फर्स्ट नंबर 3x, तो इसकी जगह 3 देखो 3x क्या 11 आ गया, तो 11 टाइम करोगे 33, तो आ जाएगा 33। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 33, बी आंसर। 84 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 4 + 3√5 डिवाइड बाय 4 - 3√5 इक्वल टू a + b√5। देखो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, परंतु जो इसका सही तरीका करने का वो बताता हूँ, वरना आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसका, देखो कुछ नहीं करो आप इसका, आपको देखना है, देखो 4 + 3√5 है। ठीक है, 4 + 3√5 है, और नीचे क्या 4 - 3√5 है। ठीक है, तो आपने 10th में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट की, 9th में रैशनलाइजेशन, सॉरी उसमें क्या करते थे आप, 4 + 3√5 4 - 3√5 को किससे करेंगे गुणा, आप किससे करेंगे, 4 जो नीचे, जैसे ये 4 - 3√5 है ना, तो इसको मैं साइन माइनस का, तो इसको पॉजिटिव साइन से, इसको क्या है पॉजिटिव साइन से आप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, तो जो नीचे साइन होता है उसको अपोजिट साइन से चेंज कर देते हैं साइन, तो 4 + 3√5, बाकी नंबर सेम रखते हैं, 4 + 3√5 कर दिया। तो देखो क्या बन रहा है, ये 4 + 3√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बन गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, और जमा माइनस माइनस, तो ये बन गया ए बेसिकली a - b a + b का फार्मूला बन गया, तो 4 का स्क्वायर और 3√5 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बन गया। इसको सॉल्व करो, इसको खोल के लिखो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, तो 4 × 4 = 16 प्लस b का स्क्वायर 3 × 9, 5 से अंडर रूट से कट जाएगा, तो आ जाएगा 5 × 9 = 45 प्लस
4 दूनी 8, 2 इंटू 4 इंटू 3/5, ठीक है। 4 चौके 16 माइनस 3 तियावना 45, ये फिर से आ गया 45, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, ये आ गया 16 प्लस 5 45, 16 प्लस 45 करोगे 61, 61 प्लस 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 थी 24, ठीक है। तो इसको 24 ही लिख दो सीधा, तो बन गया आपका 24/5, ठीक है। 24/5, 16 माइनस 45 करोगे तो ये क्या आएगा, 16 माइनस 45 -29 आ गया ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, मैं आपको मिटा के बताता हूँ क्या बचा हमारे पास लास्ट में, 61 प्लस 24/5 डिवाइड बाय -29। अब देखो, अब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, 61 माइनस 29 ये आ रहा है, ठीक है। और 24/5 लिख सकते हैं आप इसको इस तरीके से, 24/5 और देखो ए किसके इक्वल दिया आपको, ए प्लस, देखो क्या दिया आपको, a प्लस b/5 ये दिया है क्वेश्चन में, a प्लस b/5। कंपेयर करो, देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, a की वैल्यू कंपेयर करोगे इससे तो a की वैल्यू क्या जाएगी, a की वैल्यू जाएगी आपका 61 माइनस 29। और जब इसको ही कंपेयर करोगे आप b की वैल्यू, देखो देखो b की वैल्यू कैसे, 24, देखो b 24 डिवाइड बाई 29 √5 को हटा दो, बाकी b की वैल्यू क्या आ गई 24 डिवाइड बाय 29, क्या आ गई 24 डिवाइड बाय 29। और ये क्या है, ये क्या माइनस का है बीच में, क्योंकि यहाँ माइनस था, -29 था, यहाँ क्या था -29 था। तो -29 को जो आप दोनों के नीचे लाओगे तो दोनों के नीचे आएगा ये भी, तो ये आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई आपकी -24 डिवाइड बाय 29, ठीक है। -24 डिवाइड बाय 29 ये आ गई बी की वैल्यू। कंपेयर करके देखो, ये ए की वैल्यू आ गई माइनस की, और माइनस का ये 24 डिवाइड बाय 29, क्योंकि अंडर बी यहाँ भी, अंडर बी भी यहाँ, √5 यहाँ भी, √5 यहाँ भी है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई -24 डिवाइड बाय 29। तो आपका आंसर हो गया ये, देखो डी आंसर, -16 डिवाइड बाय 29 -24 डिवाइड बाय 29। अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ एवरी साइड ऑफ ट्राइंगल इज डबल देन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, कितना इंक्रीज हो रहा है। देखो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह करते, देखो मान लो एक ट्राइंगल ले लिया आपने यहाँ पे, और मान लो इक्वलेटरी ट्राइंगल, इसकी सारी भुजाएं बराबर है, आप मान लो सारी भुजाएं बराबर है। अब एक दूसरा ट्राइंगल ले लो जो क्या है, इसकी साइड डबल होगी, मतलब ये जो ए था हमारे यहाँ 2a हो गया, यहाँ भी 2a हो गया, यहाँ भी 2a हो गया। अब आपको पता है कि इक्वलेटरी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्वलेटरी ट्राइंगल आपको पता है √3 डिवाइड बाय 4 और a², ठीक है। ये है √3 डिवाइड बाई 4 a²। अगर आप इसका एरिया निकाल दिया आपने, अब इसका एरिया निकाल दो, तो √3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ए की जगह क्या भर दो, 2a भर दो, का स्क्वायर कर दो, तो क्या आ गया √3 डिवाइड बाई 4 4a², 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया √3 a² आ गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल में, देखते निकाल देते, इसको और इसको माइनस कर दो, तो माइनस क्योंकि ये बड़ा है √3 a² बड़ा होगा क्योंकि इसकी साइड्स बड़ी है, तो इसको माइनस कर दो √3 बाई 4 a² से। देखो यहाँ पे इसके कुछ नहीं, उसके नीचे 1, देखो यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ क्या है कॉमन आ रही है, देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है। पहले चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 4√3, मैं थोड़ा इसको साफ साफ लिखता हूँ जहाँ मैं पहुँचे हैं हम, ठीक है। तो ऊपर मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा √3 a², ठीक है, माइनस √3 4a², ये आए थे हमारे पास। देखो एलसीएम लोगे इसका 4 4√3 आ जाएगा, a² वैसे ही यहाँ जाएगा √3 a², ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या कॉमन है, √3 a² दोनों जगह तो कॉमन ले लो, √3 a² कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो √3 a², ठीक है, a²
यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो यह आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4, ये आ गया, ये आ गया। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, कितना इंक्रीज़ हुआ एरिया, इतना हुआ है, कितना इंक्रीज़, कितना हुआ है इंक्रीज़, कितना हुआ इंक्रीज़, √3 ए स्क्वेयर 3/4, इतना हुआ है, ठीक है, इतना हुआ है। अब क्या बोला इन्होंने, अब क्या बोला इन्होंने, इसका बोला इन्होंने एरिया परसेंटेज में निकालने को। तो आपको पता है कि इंक्रीज़ इतना हुआ है और स्टार्टिंग का एरिया कितना था। हमारे को कैसे निकालते हैं, मैं इसका जो आपका क्या है, जिसका आपको निकालना होता है, जैसे ये इंक्रीज़ का निकालना है कि कितना परसेंट बढ़ा है ये, तो इसको सबसे ऊपर लिख दो 3/4, ठीक है। और स्टार्टिंग में कितना था इसका एरिया, जो फर्स्ट ट्राइंगल था उसका एरिया कितना था, √3 3/4 डिवाइड बाई ए स्क्वेयर, ये था, ठीक है। जो फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया ये था, ठीक है। अब गुणा कर दो 100 से, निकल जाएगा। तो आपको यहाँ देखो 4 से 4 कटता दिख रहा है, ठीक है। इस ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कटता दिख रहा है, √ से √ कटता हुआ दिख रहा है। तो बचा गया 3 × 100, तो क्या आ गया 300%, 300% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 300% बढ़ गया, ठीक है। मैं इसकी समझ देता हूँ, हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमने पहले छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाला, तो हमने इसका ए थी चारों साइड, इक्वलेटर ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाया, बाद में इसकी 2a होगी सारी साइडें, दुगुणों की साइड है, ठीक है। तो हमने इसका एरिया निकाला, उसके बाद इसका एरिया निकाला, दोनों के एरिया को माइनस किया, जो एरिया दोनों के एरिया माइनस करके आया, ठीक है, उसको क्या है, उसकी परसेंटेज निकाली। तो परसेंटेज कितनी होती है, जो इंक्रीज एरिया था वो लिखा नीचे, जो फर्स्ट का एरिया था, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया था, जो नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया था वो लिखा नीचे और गुणा कर दिया 100, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 23328 मीटर स्क्वायर, इट्स डायमेंशनल आर इन द रेशो 4:3:2 द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो क्या बोला कि सरफेस एरिया किसी क्यूबॉइड का ये दिया है और इसके डायमेंशन दे दिए रेशो में 4:3:2। रेशो देखो कौन, रेशो कुछ नहीं होता, रेशो होता है कि जो एक्चुअल में इसका जो डायमेंशंस है ना, जो इसके डायमेंशंस है, जो इसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी जो भी, उसका क्या है शॉर्टेस्ट, छोटी सबसे छोटी, मान लो ये 12 भी हो सकते हैं, ये इसका ही मल्टीपल में होगा कुछ, ठीक है, 4 3 2 के मल्टीपल में होगा कुछ, वही होता है रेशो नॉर्मल। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, देखो हमारे को पता है कि हमारे को एरिया ऑफ क्यूबॉइड पता है और हमारे को इसका रेशो भी दिया है इन्होंने। तो हमें पता है कि क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्यूबॉइड होता है क्या, पहले देखो ए होता है क्यूबॉइड, ट्राइंगल का जो हम इस 2 ट्राइंगल बना के हम इस तरह बनाते हैं, इसमें क्या होती है, लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, इसमें ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है इसकी, ठीक है। ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेड्थ होती है और ये इसकी हाइट होती है ऊपर को, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसकी रेशो दी है, किसकी लेंथ मतलब 4x मान लो उसको, क्योंकि इसका मल्टीपल ही होगा कुछ ना कुछ, इसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ, तो 4x x माना, गुणा करके वो उसकी लेंथ में आ जाएगा, ब्रेड्थ 3x और हाइट 2x, ये मान लिया हमने, ये मान लिया हमने, ठीक है, ये मान लिया हमने। अब आपको क्या पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है 2 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये है। और सरफेस एरिया का एक्चुअल में क्या दिया इन्होंने, 328 मीटर क्यूब दिया है, 328 मीटर क्यूब दिया है। अब आपने रेशो से निकाल दो, 2 लेंथ कितनी है 4x डाल दो, 4x, ब्रेड्थ कितनी 3x, तो 3x, ठीक है, प्लस 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 4x इक्वल टू में यही रहेगा, इक्वल टू में, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 4 8 4 12 12x स्क्वेयर प्लस 3 दूनी 6 6x स्क्वेयर प्लस 4 दूनी 8 8x स्क्वेयर इक्वल टू 3328, ठीक है, 3328। देखो 2 12 6 18 और 8 26, तो आएगा 26x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3328, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ सारा, 2 × 26x, ठीक है, 2 × 26x स्क्वेयर था, ठीक है, 26x स्क्वेयर इज इक्वल टू 3328। 26 और इसको करोगे 6 दूनी 12 2, 1 चल गया 2 4 1 5 52,
52x², ठीक है, = 3328। तो x² इधर रहने दो, 26, 3328 को ले जाओ इधर को, ठीक है, 3328 को ले जाओ और 52। अब देखो यहाँ अंडर है, दोनों तरफ अंडर ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, x क्या जाएगा इधर, देखो 52 से 3328 को काटोगे तो अंदर बच जाएगा 64। अंदर कितना बच जाएगा 64। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 64 का क्यूब रूट कितना होता है 8। तो x आ गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 8। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। और हमने क्या माना था, लेंथ मानी थी हमने 4x, ब्रेड्थ मानी थी हमने 3x, हाइट मानी थी हमने 2x। कहाँ से, रेशो से। अब x की वैल्यू आ गई तो डाल दो इसमें, 4 × 8, 8 × 32, ठीक है। ब्रेड्थ आ गया आपकी 3 × 8, 8 × 24, ठीक है, 8 × 24 और 32 आ गई, 24 आ गई। और हाइट आ गई आपके पास 2 × 8, 8 दूनी 16, हाइट आ गई। अब बोला कि वॉल्यूम निकालो, देखो हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट आ गई तीनों। अब बोला वॉल्यूम निकालो। अब आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सिंपल। 32 × 24 × 16, देखो 32 × 24 × 16 करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 11288 मीटर क्यूब, 11288 मीटर क्यूब, ठीक है। 11 क्या आएगा, 11288 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट बोला देखो निकालने का इसका। ये थोड़ा पेपर सबसे टफ है अभी तक का, ठीक है, क्योंकि इसमें उस तरह से सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे, थोड़ा सा टफ ही नहीं है, पर थोड़ा से और पेपरों के मुकाबले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है इसमें मैथ के सेक्शन में। देखो द प्रोडक्ट बोला इसका निकालने को। पहली बात, बेस आर इक्वल, देन पावर गेट एडिट कर सकते हैं हम। तो हम मान लो इसको ऐसे करते, 32 ऐसे रहने दो, तो 1 + 1/6 + 1/36 और एक कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब मान लो हमें सॉल्व यही करना है, 32 तो ऐसे रहने दो, इसको सॉल्व, इसको ले लो, बाकी 32 कैसे रहने दो अभी। तो क्या जाएगा, 1 + 1/6, ठीक है, 1/6 प्लस क्या है, 1 एक मिनट रुकिए, 1/1 + 1/6 + 1/36, ठीक है ये, और प्लस और जाएगा कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। यह सम है ये। और आपको पता है कि जीपी में सम ऑफ इन्फिनिटी का क्या फार्मूला होता है, ये याद रखना, फार्मूले में लिख देना। जीपी है ये, एपी नहीं है, जीपी है। अभी तक जीपी का कोई क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन है जीपी का। सम ऑफ जीपी का क्या फार्मूला होता है इन्फिनिटी के लिए, ये होता है A1 - R, ये वाला, ठीक है। तो लगा दो इसमें सम ऑफ जीपी के लिए फार्मूला जो भी है आपका क्या है, S1 A क्या है आपका, तो देखो 1 क्यों लिखा मैंने, ए क्या है आपका, ए होता है फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म क्या है 1 है इधर, तो 1 डाल दिया। 1 - R क्या है, देखो R होता है डिफरेंस, R होता है इसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म और अगली सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिवाइड। जैसे R क्या होता है, 1/6 को जब डिवाइड करोगे 1 से, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1/6, ठीक है, R आ जाता है। जैसे कि एपी में क्या करते थे आप, एपी में क्या करते थे, इन दोनों का माइनस करते थे, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का। इसमें क्या करोगे, सेकंड टर्म को डिवाइड कर दोगे फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 1/6 ही आ रहा है, ये R 1/6 ही आ रहा है, तो लिख दो यहाँ R 1/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, तो आ जाएगा 5/6, ठीक है। और पूरा सॉल्व करके ऊपर चले जाएगा तो आ जाएगा 6/5। तो सम कितना आ गया, 6/5, ठीक है। सम कितना आ गया, 6/5। हमने कैसे लिखा था इसको, हमने लिखा था इसको 3/2, 1 + 1/6 + 1/36 प्लस और डैश डैश इन्फिनिटी। तो 32 और सम ऑफ ऑल टर्म में कितना आ गया, 6/5 आ गया, 6/5 आ गया, 6/5 आ गया। अब आप 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 5
और ये कितना है 6/5। 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर कितना बच जाएगा 6, 2 की पावर कितना बच जाएगा 6। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा 64, बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड। देखो ट्राइंगल है, मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये क्वेश्चन मेरे को रिपीट लग रहा है। देखो ट्राइंगल और इसका मीडियन क्या होता है, जो हम यहाँ से उतारते हैं इस पर। तो ये बोल रहा है कि सारे जहाँ सारे मीडियन मिलेंगे हर जगह का, देखो तीनों मीडियन मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड्स। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, 2 पोल्स ऑफ हाइट ए एंड बी मीटर्स। देखो 2 पोल्स हैं, उनकी हाइट ए और बी मीटर है और बी ग्रेटर देन है ए। मतलब समझिए, मैं बनाता हूँ साथ में। ये मान लो एक पोल है बी और ये पोल है ए। ये बोल रहा है कि बी की हाइट बड़ी है और ए की हाइट छोटी है एंड सी मीटर अपार्ट, और इनका आपस का जो दूरी है ये सी मीटर है। कितनी है, सी मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सी मीटर है। बोल रहे हैं कि द हाइट इन मीटर्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल्स टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज। देखो टॉप ऑफ द पोल और फुट ऑफ द अपोजिट पोल, ये मतलब इसका टॉप और इसका फुट, इसका टॉप और इसका फुट, ये बोल रहे हैं। और हाइट बोल रहे हैं निकालने को मैं, ये हाइट जो इंटरसेक्शन कर रहा है जहाँ ये दोनों पॉइंट, इसके बीच की हाइट बोल रहे हैं निकालने को मैं एच। देखो इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी, ठीक है। और इसके और इसे मान लो एक्स, इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो वाई, ठीक है। इतना मुझे बताना था। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका साइड में छोटा सा चित्र अपने लिए बनाऊंगा और तब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये 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 बी है, ये ए है, ये ओ है, ये हाइट है एच, ठीक है, हाइट है एच। ये है सी, ये है एक्स, यहाँ से यहाँ तक मान लिया हमने, ये वाई मान लिया हमने, ये है सी पूरा, ठीक है, ये है सी पूरा। और मैंने क्या बोला आपको, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ये बता दिया मैंने ए बी सी सब कुछ। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हमारे को निकालनी है हाइट एच, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया आपको, मान लो लेट कर लो, लेट कि क्या जो सी एल है आपका, ये और इसको एल मान लो, ओ के ये इस पॉइंट को एल मान लो जो नीचे मिलता है। जो आपका ये सी एल है, ये सी एल, ठीक है, ये सी एल है, ये क्या है, एक्स है, पता है आपको सी एल एक्स है, ठीक है। सी एल है क्या है, एक्स है, ये पता है आपको। और क्या पता है आपको कि एल ए जो यहाँ से लेके यहाँ तक, एल ए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है क्या है, एल ए क्या है, एल ए क्या है, वाई है, माना है आपने वाई, ये भी आपको पता है। अब देखो कि इन ट्राइंगल किसमें, इन ट्राइंगल सी ए बी, देखो ये सी है, ये देखो ये सी है, ये ए है और ये बी है। तो इन ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है। तो मतलब इस ट्राइंगल में सी ए बी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल सी ए बी, सी ए बी में क्या है, सी ए बी एंड ट्राइंगल सी एल ओ, ये वाली ट्राइंगल सी एल ओ, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी एल ओ, अब इनको कंपेयर करेंगे हम आपस में, ठीक है, कंपेयर करेंगे इनको आपस में। आपको पता है एंगल सी एल ट्राइंगल सी ए बी में भी है और सी एल ओ में भी है। तो ट्राइंगल सी इक्वल टू ट्राइंगल सी, दोनों में ही है, कॉमन है, लिख देंगे कॉमन,
कॉमन। और जो ट्राइंगल CAB और CLO है, जो ट्राइंगल, इसमें क्या है, CLO और CAB दोनों का एंगल कितना है, मतलब ये COL, इसमें जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन रहा है इधर, और इस पूरी में भी ये एंगल कितने का, 90 डिग्री का बन रहा है, दोनों में 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल CLO इक्वल टू एंगल CAB किसके बराबर है, 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, ट्राइंगल CAB समान है, मतलब एक समान है, इक्वल है CLO। क्यों है, एंगल की वजह से, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, एंगल की वजह से। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हम बोल सकते हैं CA, क्या बोल सकते हैं, CA, ये CA पूरा CA डिवाइड बाय इसका बेस, और छोटी ट्राइंगल क्या थी, छोटी ट्राइंगल ये CL, ठीक है। तो लिख लेंगे हम क्या, CA, दोनों का बेस को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, CL, और BA दोनों के जो परपेंडिकुलर है, ये BA, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, OL, तो BA LO, ठीक है। ये अब डालो वैल्यू, CA की वैल्यू क्या है, CA हमने क्या माना था, CA माना था हमने CA, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने माना था C, तो ये मान लो C, छोटा C अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट, और CL हमने क्या माना था, X, CL देखो CL, ये CL है, X माना था, देखो ये L है, पहले बता दूँ ये L है, तो CL क्या माना था हमने, X माना था, और BA क्या माना था हमने, BA माना था हमने A, और LO माना था हमने H। अब यहाँ से H की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, H की वैल्यू निकाल दो, क्या आया था हमारे पास, CX AH, यहाँ से H की वैल्यू निकाल दो, तो H आ जाएगा, ऊपर चला गया ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा H की वैल्यू A, रुको, CH इक्वल टू AX आ गया, और H की वैल्यू क्या आ गई, AX इज इक्वल टू AX डिवाइड बाय C, क्या गया, H की वैल्यू क्या आ गई, AX डिवाइड बाय C, ठीक है, H की वैल्यू क्या आ गई, AX डिवाइड बाय C, ठीक है। और X की वैल्यू क्या आई, जो ये X है इसकी वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू आ गई CH डिवाइड बाय A, X की वैल्यू आ गई CH डिवाइड बाय A, इसको मान लो इक्वेशन 1, CH डिवाइड बाय A को इक्वेशन 1 मान लो। ये है B, ये है A, ये है C, ठीक है, ये है हाइट H, और ये है L, ये है X, और ये है Y, ठीक है, ये है O, और ये है ABCD। अब देखो ये तो हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, DCA, ये D है, ये C है, और ये है, इनको, और DCA को और LOA को कंपेयर करेंगे। ये LOA क्या है, ये L, ये O, और ये A, इन दोनों ट्राइंगलों को कंपेयर करेंगे आपस में। देखो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि एंगल A दोनों में इक्वल है, ये वाला एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, और एंगल DCA इक्वल टू एंगल OCA,
ये भी इक्वल है, क्यों? 90 डिग्री के दोनों, 90 डिग्री के, मतलब ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। दोनों ट्रायंगलों में एंगल 90 डिग्री के, ठीक है। ये क्लियर हो गया जैसा मैंने पहले किया था। अब तो हमें क्या पता चल गया कि ट्रायंगल है जो आपकी ट्रायंगल DCA बराबर है ट्रायंगल OCA के, ठीक है। किसके बराबर है? OCA नहीं, सॉरी ये L है, ये L है, ये OL है यहाँ पे L। O किसके बराबर है? OLA के, OLA के बराबर है A एंगल A की प्रॉपर्टी की वजह से। दोनों एंगल A एंगल A दोनों बराबर है, तो हम इसको भी कंपेयर करेंगे, इसके आधार से इसके आधार को कंपेयर करेंगे, इसके बेस से इसको बेस को कंपेयर करेंगे। तो क्या आएगा? DC डिवाइड बाय OL और CA डिवाइड बाय LA, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। वैल्यू डाल देंगे इनकी। DC की वैल्यू क्या है? DC की वैल्यू B है, OL की वैल्यू H है, CA की वैल्यू C है और LA की वैल्यू Y है। यहाँ से हम Y की वैल्यू निकाल देंगे, फिर से Y की वैल्यू निकाल देंगे, तो Y की वैल्यू क्या आएगी? CH डिवाइड बाय B, CH डिवाइड बाय B, CH डिवाइड बाय B। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? उससे हमें क्या मिल जाएगा? उससे देखिए हमें क्या मिल जाएगा। देखो हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है? C। हमने x पहले निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x, और अभी हमने y निकाला यहाँ से यहाँ के, तो x प्लस वाई करेंगे तो C निकल जाएगा। तो CX प्लस वाई निकालेंगे, ठीक है। तो x क्या था हमारे पास? x था CH डिवाइड बाय A और y क्या था? CH डिवाइड बाय B, ठीक है। CH कॉमन ले लोगे, यहाँ C है ये, ठीक है। और 1/A प्लस 1/B आ जाएगा। इस C से देखो ये C कट रहा है, इस C से ये C कट रहा है, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। H ये आ गया A प्लस B AB, ठीक है। AB नीचे, AB को उसको परे ले जाओ तो आ जाएगा AB इज इक्वल टू HA प्लस B आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा मिटा के लिखता हूँ। देखो तुम्हारे पास क्या आया? AB A प्लस B इंटू H को इधर ही रखो, AB को उसके नीचे, तो AB डिवाइड बाई A प्लस B H। तो यहाँ से देखो हमारे पास H की वैल्यू आ गई, AB A प्लस B, ठीक है। इतना करने से अच्छा तो मैं आपको बोलूँ कि सजेशन दूंगा कि इसको आप याद ही रख लीजिएगा, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है? इफ़ मीडियन 3 एंड मीन 2 देन मोड इज। देखो इसका फार्मूला क्या है? 3 मीडियन 2 मीन प्लस मोड 321, ठीक। 3 मीडियन गिना 3, तो 3 की जगह 3 डाल दो। 2 मीन कितना है? 2, तो 2 डाल दो, प्लस मोड 3 टाइम 9, ये इधर को ले जाएगा तो -4 इज इक्वल टू मोड। ये क्वेश्चन तो हर पेपर में रिपीट होता है, ये सेम ही क्वेश्चन की नंबर्स भी चेंज नहीं करते। तो मोड आ गया आपके पास 5, आंसर आ गया 5, सी आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपका इसका 2013 का सेकंड पार्ट खत्म हुआ दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और थोड़ा स्क्रीन छोटी होने की वजह से मैं आपको एक साथ क्वेश्चन नहीं बता पाता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। और इस क्वेश्चन को मैं सजेशन दूंगा कि आप इसे याद ही रख लीजिएगा, अगर पेपर में रिपीट होता है, परंतु 2012 के बाद ये कहीं भी रिपीट नहीं हुआ इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, मुझे सजेशन देते रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।